Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये पूर्णिया हाईवे है, कटिहार से पूर्णिया को जोड़ने वाला हाईवे। हालांकि ये हाईवे आपको इधर नॉर्थ ईस्ट तक भी ले जाएगा और कलकत्ता साहिबगंज को भी ये जोड़ रहा है, क्योंकि मनिहारी में एक पुल का निर्माण हो रहा है गंगा घाट पे, और उसके बनने के बाद, उस पुल के निर्माण के बाद से ये हाईवे पूरी तरह से चालू हो जाएगा, संचालित हो जाएगा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अभी कटिहार में हैं हम चुनावी यात्रा के दौरान, और इसी यात्रा पे आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का शानदार रोड, शानदार सड़क यहाँ पर बनी है, सड़क का निर्माण हुआ है। और सीमांचल के क्षेत्र में, जो खास तौर पर काफ़ी इसको पिछड़ा हुआ माना जाता है, उस इलाके में इस तरीके का रोड देखकर वाकई खुशी होती है, और निश्चित तौर पर ये विकास का एक प्रतीक जरूर है। तो जहाँ तक बात लोकसभा चुनाव की करते हैं, कटिहार लोकसभा चुनाव की, तो मुकाबला तो वही महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तारिक अनवर, जो कि कई बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं दुलाल चंद गोस्वामी, जो कि दूसरी बार चुनाव मैदान में है। 2019 में उन्होंने 57,000 से तारिक अनवर को हराया था, और इस बार क्या होता है ये जानने के लिए, ये परखने के लिए हम लोग दौरा कर रहे हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र का। मनिहारी भी गए और बारसोई भी गए, तमाम जगहों पर हमने लोगों से बातचीत की, और बातचीत से जो नतीजा सामने आया है उससे तो यही लगता है कि मुकाबला काफ़ी कांटे का है, काफ़ी ज़ोरदार टक्कर है। पिछली बार भी जेडीयू के उम्मीदवार ने तारिक अनवर पर 57,000 से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जीत का मार्जिन काफ़ी कम होगा, क्योंकि सीधा मुकाबला है, आमने सामने का मुकाबला, कोई त्रिकोणीय नहीं है। पिछली बार कुछ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसकी वजह से तारिक अनवर का वोट कटा था, लेकिन इस बार वो दृश्य भी नहीं है। हालांकि इस बीच जो आरजेडी के एक प्रभावी नेता हैं अशफाक अहमद, उन्होंने आरजेडी को छोड़ के जेडीयू का हाथ थाम लिया है, तो इससे ज़रूर कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन चुनाव मैदान में कोई उम्मीदवार इस प्रकार का नहीं है। तो अनिकेत आपको ये शानदार सड़क दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से, वाकई दिल खुश हो जा रहा है इस सड़क को देख के। आपको कटिहार से पूर्णिया जाने में अब बिल्कुल समय नहीं लगेगा, और आप आसानी से कुछ ही मिनटों में आप पूर्णिया जा सकते हैं। इधर साहिबगंज भी जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, मालदा जा सकते हैं। उसके आगे आप देखिए, इधर अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो आप सिलीगुड़ी जा सकते हैं, आसाम जा सकते हैं। इस सबसे कनेक्टेड ये जो हाईवे है ये बनाया गया है काफ़ी सुंदर तरीके से। हालांकि अभी भी निर्माण कार्य इसका जारी है। तो बात यहाँ कटिहार लोकसभा क्षेत्र की हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के समीकरण की बात कर लें तो 41% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। आप समझ लीजिए, कटिहार में 41% और 11% यादव हैं। तो जहाँ तक महागठबंधन के समीकरण की बात है, माई समीकरण की बात है, तो इस दोनों को मिला दिया जाए तो 41-11 मिलके 52 हो जाते हैं। 100% में अगर 52% महागठबंधन के साथ हो तो फिर जीत का संशय कहाँ रह जाता है। लेकिन महागठबंधन की यहाँ पर हार होती है, कई बार हुई है, 2009 में हुई है, 2019 में हुई है। तो निश्चित तौर पर हम 2009 का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय से नया परिसीमन शुरू हुआ था, और उसी समय से क्योंकि वोट का जो आधार है, जो समीकरण है, उसकी व्याख्या होती है। तो निश्चित तौर पर एक बार तारिक अनवर जीतते हैं तो दूसरी बार दूसरी पार्टी जीतती है।
इस बार क्या होता है, दुलाल चंद गोस्वामी दूसरी बार मैदान में हैं। निश्चित तौर पर लड़ाई कड़ी है, 5 साल का कामकाज भी उनके सामने है। लोग पूछ रहे हैं कि आपने 5 सालों में क्या काम किया। हालांकि हम जहां भी जाते हैं वहां काम की जहां बात आती है तो सांसद यही कहते हैं कि मोदी जी ने जो किया है या नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार के लिए वही काम है। अपना कोई व्यक्तिगत तौर पर इस तरह से प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है और वो मतदाताओं को प्रभावित नहीं करता। ये तो अलग बात है कि ये देश का चुनाव है, देश की स्थिति परिस्थिति देखकर लोग चुनते हैं नेता। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसके आधार पर परिणाम निकलते हैं, पर जो सांसदों का परफॉर्मेंस है, उनका जो प्रदर्शन है, वो कहीं से भी अप टू मार्क नहीं दिखाई देता है निश्चित तौर पर। तो हम कह सकते हैं कि पूरी कटिहार में जो स्थिति है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति है, कांटे की टक्कर है। पर एक बात ये भी कहना होगा यहाँ पे कि कटिहार में दोनों तरफ से जो प्रचार प्रसार का जोर चल रहा है, यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी रैली की। साथ में राहुल गांधी की तरफ से भी भागलपुर में कटिहार को लेकर रैली की गई। तो दोनों तरफ से ये लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमें ये कह सकते हैं कि काफ़ी रोचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला है। और मतदाताओं का रुख क्या है, देखिए एक सबसे बड़ी बात यहाँ की हम बता दें कि पलायन एक बड़ी समस्या है कटिहार की। आपने पहले भी जिक्र सुना होगा इसका कि कटिहार में के लोग जो हैं कामकाज के लिए ज़्यादा जाते हैं और कई ट्रेन हैं एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली या पंजाब या दक्षिण की तरफ जाती है, तो उस ट्रेन का नाम चाहे जो भी हो, लोग उसे पलायन एक्सप्रेस के नाम से ही जानते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं चले जाते हैं दूसरे राज्यों में और चुनाव के दौरान भी काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में जो वोटों का प्रतिशत है, पहले दौर की जो वोटिंग हुई उसका प्रतिशत गिरा है। तो उसमें एक कारण ये भी जोड़ा जाना चाहिए कि पलायन की वजह से तो नहीं हो रहा है। हालांकि मौसम काफ़ी गर्म है, काफ़ी धूप काफ़ी तेज होती है आजकल, निश्चित तौर पर उसका असर तो होगा ही, लेकिन राजनीतिक गर्मी भी जो है वो काफ़ी तेज है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।